top leaders of the Ved Elixir family. So इसमें मैं एड्रेस कैसा कैसा मैं सुनता हूँ इश्यूज, उसी का अनुसार मैं एड्रेस करता हूँ. लास्ट टाइम सडनली में आए थे दिल्ली में, एक यूएस में किडनी के लिए ट्रीटमेंट के लिए कुछ लोग आए थे, मतलब उसका एड्रेस करने के लिए आए थे. उसी समय पर आई एम थैंकफुल टू द ग्रेट दैट मिस्टर राजेंद्र शान जी. वो 4 बजे का मतलब 4 बजे ऐसा मतलब लोगों को ले आया था. सो हर आदमी चाहता था कि कैसा हम लोगों को हेल्थ अच्छा रखना है. एंड अगेन सुझाव दिया था कि एवरी 2 वीक्स दिल्ली आकर के आप एड्रेस कीजिए ऐसा. लेकिन इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल, एवरी 2 वीक्स में आना, इतना प्रोग्राम व्यस्त रहता है. इसलिए मैं आते आते मैं डिस्कस किए टुन्ना जी से, एंड इमीडिएटली ये ऑलरेडी प्लान किया था इसको, मतलब इस तरह से करने के लिए. सो वेवलेंथ एक होने की वजह से और अच्छा हो गया. एंड ऑल्सो आई एम थैंकफुल टू मिस्टर डॉक्टर थॉमस पुट्टी जी, सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस Ved Elixir Global Private Limited company, and all other dignitaries. इसमें बहुत सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स भी है, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर्स एंड बहुत इंटेलेक्चुअल्स है. सो पहले मैं डॉक्टर्स को मैं एड्रेस करूंगा. अभी डॉक्टर शुक्ला साहब हमको रिंग किया था जस्ट 10 मिनट या 20 मिनट पहले, उसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ. कोई भी बीमारी हो, इट्स सप्लीमेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, वेद एलेक्सर का प्रोडक्ट्स. लेकिन इंग्रेडिएंट्स जो भी इसमें यूज किया है, सारे इंग्रेडिएंट्स का वैल्यू एज पर दी आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया API, इट्स ऑल मेडिसिन्स. लेकिन वो क्लॉजेस में लिखा है दैट FSSAI गाइडलाइंस में ये ट्रीट नहीं कर सकता है, मैं इसको मतलब प्रिवेंट नहीं कर सकता हूँ रोग को. सो ये सारे चीज नहीं बोल सकता है, लेकिन यू कैन टेल अबाउट द इंग्रेडिएंट्स. अभी क्वेश्चन क्या है, बहुत बीमारी रहता है. मैं वेरी सिंपल वे में सबको मैं एड्रेस करूंगा. बहुत बीमारी रहता है, किडनी फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर, and varicose vein and kidney stone and ये क्या है थायराइड and जो BP और so many liver cirrhosis and pancreatitis and सब. so जो भी हो, हमारा शरीर एक जीवकोश है, सेल है, एंड उसके लिए हम लोगों को नरिश करना है, उसको पोषण करना है, और उसी पोषण में ये सप्लीमेंट के रूप में काम करता है. यही भारत सरकार गाइडलाइंस में दिया गया. सो ऑटोमेटिकली हर बीमारी को ये एज ए टॉनिक दे सकता है. बिकॉज अभी जो भी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत आदमी रिकॉर्ड भी कर रहा है अपना मोबाइल से, एंड हमारा इवन जूम में भी रिकॉर्ड हो रहा है. सो ये सबको बेनिफिट होगा. अभी जो भी बोलता हूं दैट शुड बी एज पर दी लॉ. आज एक्चुअली में टॉपिक था कि अपना खुद कैसे हेल्थ होना है, उसको बोलने के लिए. लेकिन अभी डॉक्टर शुक्ला साहब हमको रिंग करके बोला, सर ये थोड़ा एड्रेस कीजिए, हमको कंफ्यूजन हो रहा है. अभी मैं बताएंगे. लेट अस से 2 कैटेगरी बीमारी आप एड्रेस कीजिए. एक है बॉडी सूजन हुआ है, सोलन हुआ है. सूजन जो बोलता है सोलन हुआ है. ये सोलन क्यों हुआ है? किडनी फेल्यूर से हुआ है, या लिवर सिरोसिस से हुआ है, या हार्ट का लोअर एजेक्शन फ्रैक्शन से हुआ है. मतलब हार्ट पंपिंग नहीं हो रहा है, इसलिए ये हो रहा है. सो नाउ क्या करना है, इसको एक कैटेगरी आप लोगों को लेना है. दूसरा
जो है दूसरा ये सोलन नहीं है, स्ट्रोक है, एंड दूसरा फैटी लीवर है, तीसरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का जो भी हो, पाइल्स हो, फिशर्स हो, या एसिड रिफ्लेक्स हो, या ब्लोटिंग हो, जो भी हो। एंड अदर देन दिस, जो सूजन नहीं है उसके लिए और इसके लिए एक डिफरेंस मैं बोल दूंगा। ऑलरेडी आपको मालूम है किस किस बीमारी के लिए क्या मतलब परहेज रहना है, लेकिन फर्स्टली क्या लेना है ये क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर शुक्ला साहब। और इसमें पॉइंट नंबर 1, मान लीजिए कोई आदमी गरीब है, हम लोग गरीब को एड्रेस करना है, गरीब को एड्रेस करे तो पुण्य आएगा। सो रिच पीपल ऐसे भी मतलब ये रहेगा। सो गरीब को एड्रेस करे तो सिंपलेस्ट वे हमारा टॉनिक सप्लीमेंट्स कैसा उसको उपयोग होगा, ये सारे में 1 साल का एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज 1 साल पहले मैं कभी भी नहीं बोलते थे कि हमारा इस सप्लीमेंट्स में ये रिजल्ट देख सकता है, ये रिजल्ट दे सकता है, लेकिन ये सप्लीमेंट में ऐसे मेडिसिन है तो दिखाना ही है। एंड मोर ओवर अकॉर्डिंग टू लॉ यू कैन टेल इसमें है, ये है, ये है। इसमें क्या है, गरीब है, मान लीजिए स्ट्रोक पेशेंट है गरीब, ये गरीब को खरीदी करने का कैपेसिटी क्या है वो एड्रेस करना है। जनरली गरीब क्या है, 1 महीना के लिए एक मतलब 2 बॉटल लेने का सक्षम हो सकता है। इसमें मॉर्निंग 1 बॉटल का, इवनिंग 1 बॉटल का टॉनिक दे सकता है। सो मॉर्निंग जो भी दे सकता है, या इम्यून केयर दे सकता है, या वेद इम्यूने या वेद नेचुरल, इवनिंग वेद इम्यूने वेद है। सो सुबह 15 ml, शाम को 15 ml, बस वो रिजल्ट टॉनिक है। ऐसा नरिशमेंट को रहेगा, उसमें मेडिसिन का वो रिजल्ट आना ही है। लेकिन उसमें मान लीजिए किडनी फेल्यूर पेशेंट रहे तो उनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किडनी वाला को 1 लीटर का ज्यादा पानी नहीं पीना है। सो देन क्या नहीं खाना, सब कुछ हो लिखा है, उसको ध्यान में रखना है। अभी डॉक्टर्स लोगों को क्वेश्चन आएगा, टॉनिक मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, जो भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स रहे तो गरीब जो है, गरीब का मतलब सोचना है कि क्या उसको मतलब विदाउट एनी ट्रबल उनको मदद होना चाहिए, ये आप लोगों को सोचना है। उसको गरीब को ऐसा नहीं कि घर बेच करके या किसी से ये करके मंगवा करके पैसा ये प्रोडक्ट खरीदी करना, ऐसा नहीं करना है। माई पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि मैं रिजल्ट देख रहा हूं, सिर्फ टॉनिक सुबह 15 ml का 1 प्रोडक्ट है, शाम को 1 प्रोडक्ट का एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट आ रहा है। मान लीजिए किसी को क्राइसिस है, कैंसर पेशेंट हो या मतलब हार्ट फेल्यूर का है, बहुत बड़ा क्राइसिस है, एंड वो अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल रहे तो तीनों प्रोडक्ट का सुबह और शाम को दे सकता है मिक्स करके। अभी मिर्जापुर को जो गया था टुन्ना जी, सो उधर एक टेस्टिमोनियल हमको भेजा है विथ डॉक्यूमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर। उसको फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक था, 2018 का रिपोर्ट, अभी 2022 जून का रिपोर्ट, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक निकल गया है। वो भी कुछ डाइट नहीं किया है, तीनों प्रोडक्ट को मिक्स करके सुबह और शाम को पिया है। ये रिसेंटली में अपलोड किया है। दूसरा हमारा डॉक्टर कुट्टी साहब जो है, वो एक जेंटलमैन को, शमीम जी का कोई पेशेंट है, उसको टॉनिक दिया है फॉर किडनी फेल्यूर के लिए, उसमें भी तीनों मिला करके सुबह और शाम को। आपको आश्चर्य लगेगा कि
उसका जो है मैं आपको शो करूंगा, सिंस हम भी थोड़ा थोड़ा डिजिटली टेक हो रहा हूँ, पहले नहीं था। सो अभी मैं जस्ट आई विल शो यू, खुश हो जाएंगे आप लोगों का मतलब, क्योंकि अल्टीमेटली इसको शेयरिंग करने के लिए थोड़ा स्क्रीन ओके सर, को होस्ट बना दिया, आप कर सकते हैं। ओके, बट एनीवे मैं आपको हमारा मोबाइल से ये करके मैं दिखा दूंगा। सो आराम से ये आप लोगों को देख सकता है, बिकॉज अभी इतना पार्टिसिपेंट अभी इस पे भाग ले रहा है, वो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये ऐसा मतलब सप्लीमेंट है विच विल एड्रेस द ऑर्गन्स इन नरिशिंग। इसको नरिशमेंट बोलिए, इसको मेडिसिन ये नहीं, इट्स अ नरिशमेंट। ऑर्गन का कैसा मतलब ये भी मैं आपको बता देंगे। सी ये जो है क्रिएटिनाइन, आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे सर? राइट मैं कर देता हूँ। राइट इट्स रियली अमेजिंग। मतलब 380 आदमी 9 बजे का बाद में बैठ गया। अभी तक हम भी लाइव शो में थे एक कुडला चैनल का, सो 7 to 8, सो इसलिए ये जो है 1977 जुलाई का रिपोर्ट है। आफ्टर कितना दिन का ट्रीटमेंट है मिस्टर? 40 डेज 40 डेज का। दिस इज सप्लीमेंट है, टॉनिक। अगेन ट्रीटमेंट के शब्द में यूज नहीं कर रहा हूँ। सो अगेन यू शो मी द बिफोर दैट 14 उसका बिफोर ये जो है सप्लीमेंट लेने का पहले। सी 13.78। अभी थोड़ा एक्सपेंड कीजिए इसको। क्रिएटिनिन 13.7। Before starting the treatment, it was 13.78. लेकिन after taking the products for 40 days with the renal diet plan, it has come down to 4.3. See, that is very important. Diet is very important. नहीं तो it's a sheer wastage of money, मैं बताऊंगा। So इसीलिए 4.6. yes, now you come back. Yeah. So you come back to the normal position. See now, इसलिए now किडनी फेलियर हो, बिकॉज अभी डॉक्टर शुक्ला साहब को मैं क्लियरली एड्रेस करूंगा। सो आपका जो मैसेज में क्या प्रॉब्लम है मैं बता दूंगा, बिकॉज ये डॉक्टर साहब को मैं एड्रेस करे तो अभी एंटायर लुधियाना से लेकर के सब कलकत्ता से लेकर के हमारा द ग्रेट महेंद्र जी का, अनिल कुमार तिवारी जी का, इतना डॉक्टर्स हैं, प्लस डॉक्टर कुटी सर, सबको मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाता है। सो नाउ एक चीज में आप लोगों को बताएंगे, अभी जब निकल गया किडनी के लिए आप लोगों बोल सकते हैं उनको अपना इच्छुक है इच्छा अनुसार बीपी एंड शुगर का मेडिसिन छोड़ करके अन्य जो भी मेडिसिन लिए तो किडनी स्लोली डिटोरेशन ही होता रहेगा, कभी भी वापस नहीं आ सकता है। अभी साइंस मालूम नहीं है अन्य लोगों के लिए, अभी हमको साइंस मालूम है। हमारा पिताजी के ऊपर ये किए थे, इसलिए उसको यूरिक एसिड का टैबलेट रहता है, प्रीबायोटिक का टैबलेट रहता है, कैल्शियम टैबलेट, सोडियम टैबलेट, क्लोराइड्स टैबलेट, और बोलता है नेफ्रोडाइटिशियंस आप साग नहीं खाना है, साग इज हैविंग हाईएस्ट कैल्शियम, हाईएस्ट फाइबर, साग इज इक्विवेलेंट टू मटन, मटन डाइजेशन नहीं हो सकता है, साग डाइजेशन हो सकता है, एंड इट्स हैविंग 3.9 to 4% प्रोटीन, इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन। लेकिन उसमें सारे सब्जी डालना है, टेस्ट होना है, उबाल करके उस पानी को अलग करना है, वो पानी यूज नहीं करना, पटे वो अन्य लोगों सूप का रूप में ले सकते हैं। सेम वे आपको वेजिटेबल्स, जो भी वेजिटेबल हो उसमें पोटैटो भी लगाए, सब कुछ लगाए एक्सेप्ट जो बनाना, कच्चा बनाना सब्जी में, क्योंकि केरला का टीम बहुत है, इसलिए आई एम जस्ट स्टेटिंग दिस raw banana or else this one that banana fruit should not be consumed। इसको आप लोगों याद रखना है।
तीसरा, डायबिटीज रहा है तो 4th डे में शुगर लेवल नॉर्मल होने लगेगा। इंसुलिन में रहे तो 3 यूनिट छोड़ना पड़ेगा, 3 सुबह, दोपहर में 3, शाम को 3। इफ फटाल इज टेकिंग 3 टाइम्स, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स। डॉक्टर हमीद जो कह रहा है फ्रॉम लुधियाना, इज एलोपैथिक डॉक्टर, 1 महीना में सारे वैसे ये एलोपैथिक मेडिकेशन को छुड़ा दिए। एंड आई एम सो सरप्राइज इस तरह से, मतलब उन लोगों भी क्या है, सिंपल टॉनिक विद नेचुरल टॉनिक, एक ही टॉनिक को सुबह और शाम को। सो मतलब इस तरह से ये टॉनिक जो है एज ए सप्लीमेंट के रूप में काम करता है एंड हेल्थ डिसऑर्डर्स को मतलब ये करता है, मतलब रेगुलेट करता है। तो एंटायर डिसफंक्शनल ऑर्गन्स को मतलब फंक्शनल के रूप में थ्रू सेल रिजनरेशन। सो इसीलिए अभी कैसा लेना है ये मैं आपको बताऊं। खाली पेट में, दैट इज एन एम्प्टी स्टमक, सुबह उठने के बाद में आफ्टर वेकअप, मिक्स either 1 or 2 or 3. If is a poor, only 1, 15 ml. If is affordable, all 3. एंड इसमें ऐसे सप्लीमेंट्स है कि हमें को भी आश्चर्य लगता है, बिकॉज उसमें सारे मेडिसिनल वैल्यू को में ब्लेंड कर दिया गया, इसलिए इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो काम कर रहा है। सेकेंडली, वो खाली पेट में डॉक्टर शुक्ला साहब इसको पूरा सुनना है, इसमें किसी का जरूरत नहीं है, आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं, एवरीबडी इज बिजी। सो इसलिए मैं कह रहा हूं, सो अभी एवरी वीक में एड्रेस करेंगे इन द सेम टाइम ऑन एवरी मंडे। टुडे बिकॉज यस्टरडे एक डेलीगेट्स आए तो यूएस से, इसलिए नाइट फैक्ट्री में थे, इसलिए मंडे आप चिंता नहीं करना, कितना आपका डिस्ट्रीब्यूटर से कितना मतलब ये है वो सबको मतलब ज्वाइन करा देना। सो उन लोगों हेल्थ के बारे में पहले हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोगों का हेल्थ नंबर 1 होना है। आपका नंबर 1 हो तो हेल्थ, देन दूसरों को भी बोले तो एथिकली प्रिंसिपल्ड आप लोगों बोल सकता है, नहीं तो एथिकली प्रिंसिपल्ड नहीं है, सिर्फ पेट भराने का काम ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होना है। One should ethically अपने स्वास्थ्य को नंबर 1 रखना है। One should live for more than 120 years, ऐसा टारगेट रखना है। So then only you will going to enjoy the life anything. I never think that right now I am 62 complete हुआ, I am thinking 30s only. What should I think? हम बुढ़ा क्यों सोचेंगे? So we should always think, कल नहीं मरेंगे, 1 घंटे के बाद में मरेंगे, वो अलग बात है, लेकिन किसी का सपोर्ट में हम लोगों को नहीं रहना चाहिए, वाइफ हो, बच्चा हो, जो भी हो। सो दैट्स द रीजन वाई ಏನು क्या अभी कन्नड़ में आ गए, कन्नड़ में बात किए, सॉरी। सो इसलिए हमारा कहना है, यू शुड थिंक 120 years। सो नाउ कैसा लेना में बोल रहे थे, जो गरीब है गरीब को एड्रेस करना है, गरीब को एक प्रोडक्ट का 15 ml सफिशिएंट, और उसका बाद में 3 से 4 कली लहसुन चबाना कच्चा इमीडिएटली, और वो भी 15 ml लेने के समय पर आप बोलना है घर में ही दवा है, क्या है, हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, यू आस्क देम टू पुट ½ teaspoon and little bit black pepper. It is a antiviral effect है, एंटी पैरासाइटिक है एंड एंटीबैक्टीरियल है। कुरकुमिन ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट उसमें है। सो उसमें वो मिक्स करना है। लेमन रहे तो नींबू, आधा नींबू मिक्स करना, पी लेना। उसके बाद में 3 से 4 कली या 2 से 3 कली, 2 to 3 beans of garlic चबाना इमीडिएटली, नो गैप। और उसके बाद में आधा सेंटीमीटर स्लाइस करके अदरक, लहसुन, सॉरी अदरक इन द सेंस जिंजर, एंड उसके बाद में क्या करना है, मेथी का दाना 1 टीस्पून सोक करके खा लेना। ये तीनों खाने के बाद में, वो पीने के बाद में ऑलमोस्ट आपका हर ऑर्गन का सप्लीमेंट्स दे दिया, डिटॉक्स करने के लिए ये भी दे दिया।
और उसके बाद में स्पेशली स्ट्रोक पेशेंट्स रहे तो, हार्ट पेशेंट्स रहे तो, बीपी पेशेंट्स रहे तो मेडिटेशन करना सीखना है। मेडिटेशन क्या है? आंख बंद करके कैसा जा रहा है श्वास, अंदर बाहर कैसा रहे, इसको दैट्स व्हाट वी कॉल विपासना, दैट्स अ मेडिटेशन। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है इसका पीछे, उसको वो शांत करके, अभी दूसरा टाइप बोलता है कॉस्मिक एनर्जी आता है, उसका वजह से बॉडी रिजेनरेशन होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिकल साइंस। सो वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड ऑफ एंटायर बॉडी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ट्रिगर करता है। सो ऑटोमेटिकली बॉडी का स्टैमिना इंक्रीज हो जाता है। हर सेल के लिए हार्मोन्स चाहिए, दैट इज टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हर सेल्स के लिए ये चाहिए न्यूट्रिएंट्स, नरिशमेंट। वो पेट ठीक रहे तो ऑटोमेटिकली हो गया। अभी गार्लिक, जिंजर, मेथी, इट विल एक्ट लाइक ए प्रीबायोटिक, मतलब पेट का अंदर जो माइक्रोब्स को आहार के रूप में काम करता है, उसको मालूम है कौन सा एंजाइम रिलीज करना है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स को जो प्रकृति दिया है वो आहार में सेपरेट करके उस पर्टिकुलर सेल्स को देना है। ये मेडिकल साइंस को मालूम नहीं है कौन सा न्यूट्रिएंट्स क्या है, ओनली फ्यू न्यूट्रिएंट्स मालूम है, इसलिए विटामिन सी मालूम है, इस तरह कैल्शियम मालूम, सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम नहीं है। मालूम रहे तो एंटायर बॉडी को 120 इयर्स ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट कर सकता था मेडिकल साइंस। अभी हम लोग को मालूम नहीं, ओनली दैट माइक्रोब्स को मालूम है। हमारा पेट में सेल्स का 10 गुण रहता है माइक्रोब्स। सो नाउ हो गया मॉर्निंग उसका। देर आफ्टर वॉकिंग किया, क्या किया, नो मैटर। स्नान जाने का पहले हरा सब्जी का जूस, रस पीना है। ये किडनी पेशेंट्स नहीं पीना है, बस पोटेश ज्यादा रहता है। अन्य और पेशेंट्स पी सकता है। इट विल एक्ट लाइक ए स्टैटिन्स, मतलब कोलेस्ट्रॉल टैबलेट्स। सेकेंडली इट विल एक्ट लाइक ए ब्लड थिनर, and also it will act like a nutrients to both microbes जो पेट के अंदर है and plus सेल को। and उससे foremost important हाईएस्ट क्लोरोफिल रहने की वजह से ऑक्सीजन पंप करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटेशन ये करता है। इट इज लाइक ए ह्यूमन ब्लड मान लीजिए। वो लिए तो आपको कोई कोलेस्ट्रॉल टैबलेट की जरूरत नहीं, ब्लड थिनर की जरूरत नहीं। आफ्टर 1 मंथ आप बॉडी चेकअप कर लीजिए, ऑल योर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड सारे पैरामीटर्स नॉर्मल रहता है। अलाइंग विद दिस प्रोसेस, वेदलक्सर का प्रोडक्ट अलाइंग विद दिस वन। बहुत आदमी विदाउट वेदलक्सर प्रोडक्ट्स भी ट्राई करता है, सो उसमें उतना इंपैक्ट भी नहीं आता। सो जनरली मैं लाइव टॉक देता रहता हूँ, सब लोगों पहले वो अपना ही मतलब डाइट करता है, लेकिन सम एक्सटेंट मदद होता है बट नॉट फुल एक्सटेंट। ये हुआ, ये हर बीमारी के लिए नरिश करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी बीमारी हो एक्सेप्ट किडनी फेलियर के लिए रॉ वेजिटेबल जूस नहीं लेना। उसके बाद में स्नान किया, देन ब्रेकफास्ट के लिए आया पूजा करके, जो भी हो। ब्रेकफास्ट में बैठे तो फर्स्ट कोर्स हलसी का मट्टा लेना है, दैट इज अ फ्लैक्स डाइट वन शुड कंज्यूम इन द फर्स्ट कोर्स। वो आप लोगों को क्लियरली मतलब ये करना है। सम पीपल आर राइजिंग द हैंड्स, नो वरी, मैं एड्रेस करूंगा। आप लोगों टेक्स्ट करे तो क्या क्या इश्यूज है उसी के अनुसार मैं एड्रेस करेंगे। चैट में करें तो चैट में हम देख सकते हैं, सो नो वरी। एंड नाउ ब्रेकफास्ट में जब अलसी मट्टा ले लेंगे, दैट इज अ फ्लैक्स डाइट। जो फ्लैक्स डाइट लेगा जिंदगी में कैंसर नहीं आएगा। इट्स अ डॉक्टर जोहाना बर्डविक का थियरी। सेकेंडली, जिंदगी में स्ट्रोक नहीं होगी। जिंदगी में लेडीज का मेनोपॉज प्रॉब्लम हो, गायनिक इश्यूज हो, कंप्लीटली नहीं आएगी। देन बाल नहीं गिरेगी, एनर्जी लेवल एनॉर्मस रहेगी। अभी सुबह से कंटिन्यूसली काम कर रहा हूं, हमारा एनर्जी लेवल गॉड्स ग्रेस कुछ नहीं, because I am following whatever I am stating to you people. वो अलसी मट्टा में क्या है? अभी बहुत आदमी, नया आदमी भी जुड़ गया लगता है, बिकॉज
400+ मेंबर्स का मतलब मैक्सिमम बहुत नया पर्सन्स भी है, इसलिए आई वांटेड टू एक्सप्लेन इन डिटेल्स। उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, लिग्नेंस है। लिग्नेंस विल डिटॉक्स द सेल, मतलब पंचकर्मा करता है सेल्स को एंड बॉडी को। ओमेगा 3 ओमेगा 6 हर सेल को मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 चम्मच बीज लेकर के करे तो 50 किलो मूंगफली खाए तो, या 6 किलो काजू खाए तो, कैशनट, या 1 किलो सालमन फिश खाए तो कितना ओमेगा 3 ओमेगा 6 लिग्नेंस मिलता है, उतना इसमें मिलता है। इतना इंपॉर्टेंट है वो। इफ यू टेक ट्वाइस, दैट मीन्स यू आर टेकिंग 100 किलो मूंगफली। कैन इट पॉसिबल टू ईट? इट्स humanly impossible. But in this science, you can think that I have taken the quantum of 100 kilo worth of peanuts value of these 3 things, ऐसा आप सोच सकता है। सेकेंडली, मान लीजिए फ्लैक्स ऑयल लगाए तो कैंसर पेशेंट्स इनवेरिएबली फ्लैक्स ऑयल डालना है, उससे अनथिंकेबल रिजल्ट्स आएगा। फ्लैक्स ऑयल डाल करके प्रिपरेशन करें तो डबल द क्वांटम ऑफ द बेनिफिट्स मिलेगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैसे बनाना है। एक है अलसी, बिहार में तीसी बोलता है, अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में हिंदी बेल्ट में अलसी बोलता है, तेलुगु में अवसी गिंजलू बोलता है, कन्नड़ में अगसे। आई डोंट नो इन मलयालम, यू हैव टू टेल। Cheru chana with. In Tamil, I don't know. Anyway, no worry. So now इसको पाउडर बना करके स्टोर नहीं कर सकता है, और इसको फ्राई नहीं कर सकता है। पाउडर बनाए तो 15 मिनट का अंदर उसको लेना पड़ता है। वो भी लेने के समय पर उसको कर्ड का साथ में ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के समय पर ही तेल डालना है। पाउडर लेना, मिक्सी में डालना, और उसी में तेल डालना 1 टेबल स्पून, 1 कटोरी दही डालना, कर्ड मिक्स करने के बाद में कर्ड में ऑयल का ड्रॉपलेट नजर नहीं आना है। देन उसको किडनी पेशेंट्स एंड जो वाटर रिटेंशन है, हार्ट पेशेंट हो या लिवर सिरोसिस, पानी नहीं मिक्स करना, बिकॉज दे हैव टू ड्रिंक लेस देन 1 लीटर वाटर। अन्य लोगों पानी मिक्स कर सकता है, कंसिस्टेंसी कर मिक्स कर सकता है, देन पीना। एंड इट्स अ प्लेजेंट लस्सी या बटर मिल्क जैसा रहता है। जो आदमी गरीब है, फ्लैक्स ऑयल नहीं मिल रहा है, नहीं मिले तो भी वो अडल्ट्रेटेड हो सकता है, ऐसा लोगों 1 टेबल स्पून जगह में 2 टेबल स्पून लेना। एंड वो लेने के बाद में कभी कभी भूख नहीं लगता है। भूख नहीं लगे तो कभी भी खाना नहीं खाना। भूख नहीं लग करके खाना खाए तो वो विष होता है, ब्लोटिंग होता है, अनइजीनेस होता है, इसलिए नहीं खाना है। इनिशियली मेटाबॉलिक एक्टिविटी इफेक्टिवली होने का तक भूख नहीं लगता है। जब हुआ तो देन ऑटोमेटिकली अलसी मट्टा लेने के बाद में भूख हो जाता है। एंड उसका बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेकेंड कोर्स ब्रेकफास्ट में फल लेना है। अभी गरीब को मैं एड्रेस किया, 2 टेबल स्पून बीज लेना है, याद रखिए। जो गरीब है और जो अच्छा तेल नहीं मिले तो, बिकॉज हल्सी का तेल आई डोंट वांट टू टेल ऑल अडल्ट्रेटेड ऐसी बोल सकते, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ऑयल, चीपली उन लोगों सेल करता है। आई डोंट नो, बिकॉज हम लोगों प्रोड्यूस करता है, इसलिए आई नो द प्रोडक्शन कॉस्ट। इसलिए कृपया नहीं लेना है उसको। नहीं लेने की जगह में
2 टेबल स्पून बीज डालिए, नहीं तो यू कैन गेट इट फ्रॉम आवर प्लेस, नो वरी। स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं कह रहा हूं। सो उसका बाद में सेकेंड कोर्स आफ्टर फ्लैक्स डाइट पल खाना है, वो भी किडनी पेशेंट्स बनाना नहीं खाना है। अन्य पेशेंट्स हर चीज खा सकता है, लेकिन वो भी किडनी पेशेंट ज्यादा फल नहीं खाना, थोड़ा खाना है एंजॉयमेंट करने के लिए ये। एंड उसके बाद में भूख लगे तो नाश्ता खाना है, नहीं तो नाश्ता नहीं खाना है। रॉ वेजिटेबल जूस एंड दिस फ्लैक्स डाइट नहीं, स्पेशली 60-55 प्लस रहने वाला को भूख नहीं लगेगा। सो इसलिए हमको नहीं लगता है भूख, इसलिए मैं नहीं खाता। आई एम वेरी वेरी क्लियरली बोलता हूँ, हर चीज हमारा शरीर पर एक्सपेरिमेंट करके ही दूसरों को भी बोलता हूँ। इसलिए आप लोगों भी 120 ईयर्स रहने के लिए टारगेट रखना है। जिंदगी का जो है, कितना भी आपका पास में पैसा रहे तो स्वास्थ्य नहीं रहे तो इट्स ऑल बेकार होता है। ये मॉर्निंग कोर्स बोल दिया डॉक्टर शुक्ला साहब को, मतलब सब लोगों, डॉक्टर साहब लोग इसको याद रखना है। देर आफ्टर, दोपहर में कोई जरूरत नहीं, अगेन शाम को आइए। बिफोर शाम को एक बार नाश्ता का समय पर, स्नैक्स टाइम, एक अलसी मट्टा ले लीजिए। जो बीमारी वाला, मैं अभी बीमारी वाला को एड्रेस कर रहा हूं, नेक्स्ट में हेल्थी वाला को एड्रेस कर रही हूं। देर आफ्टर, बिफोर डिनर एक ग्लास ये सप्लीमेंट ले ले। गरीब रहे तो सिर्फ एक ही है 15 ml, अफोर्डेबल रहे तो सारे मिक्स करके ले। उसके बाद में रॉ वेजिटेबल जूस पिए, पेशेंट्स के लिए मैं कह रहा हूं एज ए सप्लीमेंट्स। देर आफ्टर भूख लगे तो थोड़ा खाना खाए, ऐसा नहीं कि भूख नहीं है मतलब खाना खाया, ऐसा नहीं करना है। और खाना में सॉल्ट, फैट्स एंड ऑयल्स जहर है, उसको याद रखिए। फैट्स को मतलब तेल हो या मक्खन हो या घी हो, तड़का छोड़ करके अननेसेसरली नहीं, ज्यादा नहीं खाना है। हम लोगों को उतना ये नहीं है कि बर्न करने का कैपेसिटी नहीं है। साल्ट को कम लेना है, फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करना है। लेकिन बीमारी वाला को स्ट्रेट अवे बोलना, मैं ऑलरेडी में ये है लिखा है क्या, मतलब कैसा कैसा ये, वो उसको भी वेबसाइट भी दिखा दूंगा अभी। सो उसमें आप लोगों को मालूम हो जाएगा। सो ये स्टैंडर्ड। दूसरा फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट में बताएंगे, डायबिटीज पेशेंट्स मैक्सिमम 40% का ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना है, पर्टिकुलरली सीरियल्स, मतलब चावल, रोटी या मडुआ, रागी या ज्वार, व्हाटएवर इट इज। सो जो मतलब सीरियल्स है वो ये नहीं होता है, मतलब डाइजेशन नहीं होता है। चिकन डाइजेशन हो सकता है, मटन हो सकता है, एंड फिश हो सकता है, अंडा हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। इसको जब तक लेबर जैसा काम नहीं करे तो नहीं हो सकता। अभी मान लीजिए हमको चावल खाने का शौकीन है, चावल इतना लिया, इतना सब्जी लिया एंड सलाद इतना लिया, ऑटोमेटिकली पेट भर जाता है। एंड स्पेशली सलाद लिए तो कितना सलाद आप लेंगे उतना आपका ताकत रहता है, उतना भूख नहीं लगता है। और उसमें भी हम दिल्ली में थे, एक जेंटलमैन कहा ये नारियल का दूध, हम लोग साउथ में बहुत डिशेस में यूज करता है नारियल का मिल्क। एक नारियल में 3 ग्लास आता है। वो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम था उनको, आई थिंक वो भी मीटिंग में होगा लगता है। हमको कहा था कि सर ऐसा ऐसा अनकुक्ड डाइट फॉलो कर रहा हूँ एंड उसमें भी दूध पीता हूँ, नारियल का दूध 3 ग्लास आता है, 1 ग्लास पिए तो भूख ही नहीं लगता। सो इसलिए वो नारियल खाना, नारियल का दूध पीना, ये इनकलकेट करना है। सो इससे हमको लगता है कि 100% आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ कि कैसा लेना, खाली पेट में सुबह प्रीबायोटिक कैसा लेना और उसको कैसा लेना, मतलब रॉ वेजिटेबल जूस एंड फ्लैक्स डाइट कैसे लेना सुबह,
शाम को ओनली रॉ वेजिटेबल जूस एंड फ्लैक्स डाइट, ये लहसुन अदरक का जरूरत नहीं, एक बार इज सफिशिएंट। ये सप्लीमेंट कैसा ये होना। सो ये आपको मतलब जो कैसा मतलब सप्लीमेंट्स लेने का तरीका है ये मैं आपको बता दिया। कुछ भी प्रॉब्लम हो लेकिन उसमें डाइट के बारे में आपको मैं जस्ट मैं आपको दिखा दूंगा एंड आपको मन खुश हो जाएगा। See now हेल्थ गाइड इसमें जाएगी सुपर डाइट फॉर डिसीजेस वाइज। लेट अस से यू कम डाउन टू कैंसर। कैंसर को कैसा सुपर डाइट देखिए, लेट अस गो टू इंग्लिश डाइट बुक। देखिए ये डाइट बुक में कंजम्पशन गाइड ऑफ वेद नेचुरे वेद इम्यूने कैसा ही में लिख चुका है। वेद नेचुरे और वेद इम्यूने और वेद नेचुरे विथ वेद इम्यूने सप्लीमेंट्स और कैसा कैसा लेना ये सब कुछ इसमें लिखा है। हम जो बोले अगेन बी नीमन पीपल का कैसा लेना है, प्रीबायोटिक्स कैसा लेना है, गार्लिक जिंजर, मेडिटेशन कैसा करना, इधर ये क्यूरल कोड जा सकता है। एंड इवनिंग ये जो है ये बनाना स्टेम जूस कैसा बनना, ये फ्लैक्स डेट कैसा बनाना, आफ्टरनून कैसा है हो सके तो, या कोई जरूरत नहीं अभी पूरा कंट्री वाइड में देख रहा हूँ सुबह और शाम को ले रहा है एंड वही सप्लीमेंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपना शरीर ठीक हो रहा है। देन शाम को वेजिटेबल जूस, बनाना स्टेम जूस, फ्लैक्स डाइट एज अ स्नैक, ये सारे चीज है। नाउ आई एम कमिंग डाउन टू डाइट। देखिए कैंसर हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स, डू नॉट कंज्यूम स्वीट्स, स्ट्रिक्टली फॉलो द अनकुक्ड डाइट, मंकी डाइट। अभी मैं थोड़ा चेंज किया, अभी वो चेंज क्या किया मैं उसको एडिट करके लगा। ये मंकी डाइट एक सप्ताह सफिशिएंट, उसका बाद में फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाना है। फ्रेशली मतलब माइक्रोवेव में गर्म करके नहीं खिलाना एंड उन लोगों को पोर्क नहीं खाना, बीफ नहीं खाना, मटन नहीं खाना और झींगा मछली नहीं खाना, क्रैब्स नहीं खाना। वो सारी चीज मैं अपडेट किया है, अपडेट को इधर डाल दूंगा। एंड वो जो है डॉक्टर जोहाना बडविक थियरी का टोटल उसमें हम डिटेल ये किया है। देन उसके बाद में क्या क्या है सब कुछ है एंड व्हाट नॉट टू प्रिंसिपल्स ऑफ लीचिंग और सारे चीज इसमें है। एंड इसलिए एवरीथिंग एक बार पेशेंस होना चाहिए हम लोगों को कि वेबसाइट खोल करके ऑटोमेटिकली उसको क्या है कैसा है उसको देख करके ये करे तो देन देखिए सिमिलरली डायबिटीज, हार्ट, किडनी स्टोन, किडनी डिसीजेस, किडनी डिसीज के लिए जाएंगे क्या डाइट है ऑटोमेटिकली उस पर। लेकिन इसमें वही मैं बोल रहा हूँ गरीब को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गरीब को ठीक करे तो आपको भगवान 100% अच्छा ब्लेसिंग देगा। सो दूसरा को ऑटोमेटिकली ये हो गया फॉर दी डिसीज पर्सन को टॉनिक देने का। नो हेल्थी पर्सन को कुछ भी ले सकता है, एक प्रोडक्ट भी ले सकता है, 3 बार। अभी मैं हर दिन 2 बार सुबह तीनों प्रोडक्ट को मिक्स करके लेता हूँ, शाम को तीनों प्रोडक्ट को मिक्स करके लेता हूँ एंड एक बार रॉ वेजिटेबल जूस पीता हूँ, एक बार अलसी मट्टा पीता हूँ, एक बार ये क्या है लहसुन और अदरक गार्लिक जो मैं बोला उसी तरफ से मैं यूज करता हूं। सो इसीलिए एवरीथिंग इसी में है। सो नाउ आप लोगों इसको इनकलकेट करना है, आपका स्वास्थ्य नंबर 1 रखना है। अगेन आप जब लिए तो वो ऐसा बॉडी को रिजेनरेशन करेगा आप इमेजिन नहीं कर सकता है। नाउ सबको बोल दे कि बॉडी क्या है, बॉडी सेल है, सेल को डिटॉक्स करना है, सेल को खुराक देना है और सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंप्रूव करना है। हमारा सेल एक कट्टा हो तो टिश्यू होता है, वो टिश्यू को एक कट्टा करे तो ऑर्गन होता है, ऑर्गन को एक कट्टा रहे तो बॉडी होता है। सो इस बॉडी
को आप सेल मानना है। क्या क्या चाहिए, हम जो बोला है उसको ये करना है। और दूसरा, कितना हद तक सिंथेटिक मेडिकेशन है उसको धीरे धीरे छुड़वाना है। कैसे छुड़वा सकते, थोड़ा खाना में कंट्रोल करे तो बहुत मतलब सिंथेटिक मेडिकेशंस ऑटोमेटिकली आप लोगों को दूर रख सकता है। जब सिंथेटिक मेडिकेशन दूर रखे तो बॉडी आपका साथ में रहता है, नहीं तो बॉडी दूसरे का साथ में चल जाता है, मशीन का साथ में चलेगा या डॉक्टर का पास में परमानेंटली चल जाएगा, या नहीं तो पेन से आप जिंदगी जीना पड़ेगा। सो इसलिए वन शुड सी दैट बॉडी को मोर देन 120 ईयर्स रखना है। सो ऐसा मतलब फिट रखना है। सो यही करके हेल्थी पर्सन को क्या लेना है, वेद नेचुरल ले सकता है 15 में, या वेद इम्यून ले सकता है, या दोनों मिक्स करके ले सकता है। एक बार 2 बार लेने की जरूरत नहीं, या एक बार पाउडर भी साथ में मिक्स करके ले सकता है। सो पत्थर भी खाए तो डाइजेशन होगा, ऐसा आपका बॉडी सिस्टम हो जाएगा। सो एक प्रिंसिपल रखिए, ये सप्लीमेंट्स, सेकेंडली फ्लैक्स डाइट, थर्डली रॉ वेजिटेबल जूस, फोर्थली खाने में मोर देन 40% आपको शुगर हो या ना हो, मोर देन 40 to 50% ये चावल और ये नहीं करना, चावल इतना लगाना, दाल इतना देना, सब्जी इतना लेना, सलाद इतना रखना, ऑटोमेटिकली वो पेट भर जाता है। एंजॉय करना है हर समय पर, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन रोज नहीं करना है। दिस इज द ओनली थिंग विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। आई थिंक पूरा मतलब ऑलमोस्ट कितना मिनट, 47 मिनट हम एड्रेस किया है। अभी आप लोगों का जो भी इश्यूज रहे तो, क्योंकि ज्यादा बात करें तो भाई यूजलेस हो जाए। काफी लोगों ने क्वेरी किया है सर, किडनी प्रॉब्लम के लिए, आर्थराइटिस प्रॉब्लम के लिए, पाइल्स के लिए, डायबिटिक के लिए, ये काफी लोगों ने क्वेश्चन किया है इसके बारे में। ओके, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज किडनी issue is the biggest issue in the country, in the world। एक चीज में बताएंगे, एक किडनी का हुआ और एक आर्थराइटिस का हुआ, दूसरा डायबिटिक का है, हाँ डायबिटिक का है, डायबिटीज का, ठीक है। एंड पाइल्स के लिए, पाइल्स, देन एंड लिकोडर्मा के लिए एक सज्जन ने क्वेश्चन किया है। ओके, देखिए एक चीज में बताएंगे, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ल्यूकोडर्मा, स्पर्म काउंट का भी है। हाँ, स्पर्म काउंट, ओके, स्पर्म काउंट, ओके, गुड। सो ल्यूकोडर्मा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मोटर न्यूरॉन डिसीज के लिए आई हैव नॉट सीन एनी रिजल्ट्स। प्लस टाइप 1 डायबिटीज भी अच्छा होता है, लेकिन हम पूरा एरेडिकेशन हमने नहीं देखा। See, now I am addressing to kidney। देखिए किडनी में मैं बताऊंगा, ये नहीं मारेगा, पहले पूरा परिवार को मार देगा, साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। बाद में पेशेंट को चित्र हिंसा देगा, टॉर्चर करेगा, पूरा प्रॉपर्टी को सेल करवाने का बाद में मार देगा। इसलिए मुंह को ठीक रखना है, नंबर 1। नंबर 2, ब्रेन में रखना है। मेडिकल साइंस कहता है, आप गूगल इमीडिएटली चलता है कि एक बार किडनी प्रॉब्लम हुआ तो वह ठीक नहीं होता है, ये बोलता है। इट्स अ रॉन्ग नोशन। हमारा बॉडी में सेल्स जो है, ये जो अंगूठी का जो ये जो डेवलप होता है, बाल कैसे डेवलप होता है, उसी तरह से हर ऑर्गन को शक्ति है रीजनरेट होने के लिए। रीजनरेट होने के लिए ये करना है कि आर्टरीज को कैल्सिफिकेशन फॉर्म से निकालना है। किडनी में माइक्रो कैपिलरी से है, मेडिकल साइंस में नहीं है। मेडिकल साइंस में ओनली है मैकेनिकल डिवाइसर से, एंजियोप्लास्टी या बाईपास। अभी किडनी में इतना छोटा है कैपिलरीज, ब्लड सर्कुलेशंस का, उसमें वो नहीं कर सकता है। और वेन्स जो है, इंप्योर ब्लड वापस लेने का जो रहता है, उसका अंदर वॉल्व्स रहता है।
वीनस सिस्टम बोलता है उसको, वो जो है डिसफंक्शन हुआ तो उसको स्ट्रेंथन नहीं कर सकता है। जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ तो खाना उस सेल के लिए नहीं जाता है, और उधर गंदगी जो निकला है उसको बाहर नहीं निकल सकता है। अभी हमारा सिस्टम में गॉड नोस दैट, हमारा पिताजी को किडनी फेलियर नहीं हुआ तो मैं ये सिस्टम नहीं डेवलपमेंट कर सकते थे। आज पब्लिक के लिए ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर्स वगैरह जो ये करके पब्लिक को नहीं ले आ सकता था, नहीं तो आई कुड हैव नॉट ब्रॉट दिस प्रोडक्ट टू द पब्लिक, इवन आई एम नॉट, बिकॉज़ आई नेवर ड्रीम्ड। इसको सर्कुलेट करने के लिए हमारा सप्लीमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मदद करता है। एपीआई का ऑलरेडी बोल दिया, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया इंडिया का क्या क्या मेडिसिन वैल्यू है। ब्लड को थिन करने का, क्लींस करने का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अर्जुना का। इसी तरह से अलग अलग का है। सेकेंडली, पेट को ठीक करना है, पेट में एंजाइम्स उत्पत्ति होना है, देन ऑटोमेटिकली एंजाइम्स को मालूम है कौन सा मतलब न्यूट्रिएंट्स को हम एक्ट करेंगे, वो उपयुक्त जीवाणु उसको उत्पत्ति करता है, वो एज ए कैटलिस्ट सेपरेट करता है, वो पंप करता है, नहीं तो ये मैजिक नहीं है। इसलिए किडनी में एक है नंबर 1 विष क्या है, मोर देन 1 लीटर वाटर विष है। पॉइजन में बोलता हूं, आई नेवर से अवॉइड रहे तो एक दिन पी लेगा। मोर देन 5 ग्राम सॉल्ट इज पॉइजन। एक में बताएंगे ऐसा 1 ग्राम का मतलब नमक है, मार्केट में मिलता है, मैं पेशेंट्स के लिए मैं बगल में रखता हूं। 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम नाइट, उसको स्प्रेड कर रहा है विदाउट सॉल्ट लगाने का पहले उसको निकाल देना फूड को। देन thirdly, all bakery products poison है, ब्रेड बिस्किट सब कुछ। दही छोड़ करके all milk products poison है, alcohol aerated drinks poison है, all coarse grinds like ज्वार, बाजरा, सिरिधान्या, that's millets, सब poison है रागी। और 40% का ज्यादा चावल और गेहूं का रोटी ही मैं बोलता हूं, वो भी 40% का ज्यादा खाए तो पॉइजन है, क्योंकि चावल में 12% प्रोटीन है, डाइजेशन नहीं होता है, गेहूं में 14% प्रोटीन है, ये नहीं होता। देन मीट पॉइजन है, चिकन सम एक्सटेंट खा सकते हैं, कैसा बनाना मैं ऑलरेडी लिख चुका है, बुक में है। फिश इज अमृत है, फिश को सॉल्ट यूज नहीं करना, ऑयल यूज करना, वो भी बेक कैसे करना सारे चीज लिखा है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं इसलिए। देन साग अमृत है, साग में हर चीज डाल दीजिए साग में, और ये भी मूंग दाल और चना दाल छोड़ करके दूसरा दाल ठीक नहीं है, अरहर वगैरह प्रोटीन वो डाइजेस्ट नहीं होता है। इसमें साग में जो मिक्स करना है सब मिक्स करना, मसाला वगैरह सब कुछ, हर मसाला फाइटोकेमिकल से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। जहर है तेल और सॉल्ट, तड़का छोड़ करके कुछ नहीं करना, साग में उबालना, पानी को निकाल देना। लीचिंग है, साग और सब्जी का लीचिंग प्रोसेस, रात में पानी में डुबा देना, सुबह गर्म पानी में, गर्म मतलब हॉट वाटर में डिप कर देना बढ़िया से, ये करके देन उसको ड्राइन आउट कर देना, देन वही लीचिंग है। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं कुछ लोगों को बोलता हूं उबाल करके पानी निकाल देना, ऐसा वो पानी निकाल दिए तो वो पानी सूप का तरफ अन्य लोगों पिएगा, लेकिन उनको नहीं देना। और ये सिस्टम 40% का अंदर सीरियल्स और 60% से 70% में 5 से 10% ये पल्सेस मतलब मूंग और चना, और 60% साग और सब्जी खाए तो मैं बताऊंगा 15 दिन में ही क्रिएटिनिन मतलब देख सकता है कितने कैसा रिड्यूस होगा। इसमें 2 कैटेगरी में बोलता हूं, ये कैटेगरी कब डायलिसिस में जाना, कब डायलिसिस में नहीं जाना है। डायलिसिस में
नहीं जाना कब? हीमोग्लोबिन लेवल 7% को ऊपर आना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं रहना, और यूरिन मतलब शूशु ब्लॉक नहीं होना। क्रिएटिनिन कभी कभी बीपी पेशेंट्स को 25 तक जाता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये एक महीना में ही 5-6 यूनिट्स कम आ जाएगा इफ इट इज अ 20+ रहे तो। डायबिटीज, सी both type of kidney failure है, acute renal failure due to dehydration and due to this synthetic tablets, painkillers. दूसरा chronic kidney disease है due to diabetes. दूसरा chronic kidney disease है due to BP, that is a shrink हो जाता है किडनी, और उसमें डॉक्टर बोलता है 15% का कम EGFR रेट वो रहे तो ग्लोमेरुलस कैपिलरी रेट जो है 15% का कम रहे तो किडनी डेड बोलता है। विदाउट डायलिसिस, विदाउट किडनी ट्रांसप्लांट कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 5% रहे तो भी 6 महीने में इट विल बी मोर देन 30 to 40%। आप दिमाग में रखिए। और सेकेंडली बोलता है किडनी शिंक हो गया है, खत्म हो गया, नहीं, मेंटली नहीं करना, नहीं मरना है, 100% ठीक हो जाएगा। ये हुआ बीपी के लिए अप टू 20-23 क्रिएटिनिन हम देखा है। डायबिटीज के लिए, डायबिटीज नेफ्रोपैथी जो बोलता है, कभी कभी 12 हुआ तो बेडरिडन हो जाता है, वॉक भी नहीं कर सकता। ऐसा पेशेंट्स विदाउट गोइंग फॉर डायलिसिस थ्रू माय दिस थिंग, they will come out from the dialysis. पहले I never used to advocate supplements for the kidney patients because हम results नहीं देखे थे ये supplements से. Only I used to give my medicines. But अभी 1 साल में देखा है extraordinary results आने लगा, इसलिए मैं authoritatively मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये supplements में भी इतना ताकत है। लेकिन जब तक वो ये मतलब फॉलो नहीं करे तो it will not act as a nourishment, as a supplements to the dysfunctional organs. So इसीलिए मैं वेरी क्लियरली कहूंगा कि 3 फैक्टर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, सेकेंड वन इज शूशु बंद नहीं होना चाहिए, हीमोग्लोबिन लेवल 7 का नीचे नहीं आना चाहिए, वो रहे तो डायलिसिस को जाना ही है। अगेन क्वेश्चन आएगा, डायलिसिस क्या परमानेंट है? हमारा व्यू परमानेंट नहीं है। डायलिसिस करके अगेन वापस आ सकता है, पट से मतलब हमारा कंटिन्यू करे तो डायलिसिस से मुक्त हो सकता है। दूसरा मन में आएगा शूशु बंद हो गया, शूशु आ सकता है, 100% आने का संभावना है, डिपेंड अपॉन दी ग्रेविटी ऑफ द किडनी फेल्यूर। कुछ लोगों को 10 दिन में आ जाता है, कुछ लोगों को 1 महीना में आता है, कुछ लोग 6 महीना आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। लेकिन बॉडी का मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज चेंज हो जाता है। जो आदमी भगवान कब हम मरेंगे ले जाइए ऐसा होने वाला बोलेगा कि हमको अभी जिंदा दीजिए, मैं काम कर रहा हूं, अपना खुद काम करने लगेगा। एंड दूसरा जो है, एक है कि डॉक्टर बोल रहा है अभी डायलिसिस जाइए, लेकिन सारे पैरामीटर्स प्रॉपर है, मतलब 7 का ऊपर है हीमोग्लोबिन एंड शूशु आ रहा है एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं, कोई चिंता करने की नहीं। इवन इफ इट इज 12 क्रिएटिनिन आल्सो, डायबिटीज पेशेंट्स 15 दिन में ही डाउन हो जाएगा। लेकिन आत्मा को पढ़ना है, हम जो लिखा है वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी देख लीजिए, आई विल शो यू दैट किडनी डाइट का, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी है इसको पूछा है, दे आर रियली अनदर गॉड्स ही बोल सकता है, क्योंकि उन लोगों को चाहता कि आदमी को मतलब एक अच्छा में स्वस्थ देना चाहता है ऐसा। हाँ देखिए कैसे लेना, सप्लीमेंट्स को बोल दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्रिएटिनिन कैसा होता है, क्रिएटिनिन ज्यादा हुआ तो पोटेश ज्यादा हो जाता है, हार्ट का बहुत प्रॉब्लम है, पोटेश होता है इसलिए है सब्जी को लीचिंग ना करने की वजह से, देन यूरिया बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके बाद में
हीमोग्लोबिन कम होता है, सोडियम कम होता है, कैल्शियम कम होता है, क्लोराइड कम, नींद नहीं आएगा एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सारे चीज इसमें लिखा है, कैसा कैसा होता है और कैसा लीच करना सब्जी को, क्या नहीं खाना, इसमें व्हाट नॉट टू ईट, हम जो बोला है इसमें लिखा है। क्योंकि मैं अथॉरिटेटिवली बोल रहा हूं, 21st सेंचुरी में अपना परिवार को कोई ऐसा क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया, मैं किया है। एंड ये भी मैं बोल रहा हूं, ये हमारा पेट के लिए मैं काम नहीं किया, मैं उसके लिए मैं अम्बीन नहीं लाया। ब्रह्म कुमारी का वजह से डायरेक्ट सेलिंग में रहे तो एंजल को तो रूप में इन लोगों हर आदमी को जो पहुंचवाता है साइंस को, ये करने की वजह से इसको ले आया है। एंड मोर ओवर आप लोगों को आश्चर्य लगेगा बहुत आदमी को, ये प्रोडक्ट्स ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह सर, ये सब लोगों विथ ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस और ऑनरेबल मतलब सीनियर मोस्ट एलोपैथिक डॉक्टर्स के सामने इसको लॉन्च हुआ है 2016 अक्टूबर में। सो इसलिए ये जो है दिस इज किडनी का मैं किया। देन मैं बता डायबिटीज, डायबिटीज को मैं वेरी क्लियरली मैं बोल दिया, डायबिटीज को भी मैं आपको मैं दिखा दूंगा। डायबिटीज में क्या है, क्या क्या स्टेज डायबिटीज का मैं बोलता आता है, बोलता हूं। नींद नहीं आता है, इम्पोटेंसी होता है मेल्स में, शोल्डर पेन, बॉडी पेन होता है, एंड उसके बाद में टोस के नीचे बर्निंग सेंसेशन है, एंड वॉक नहीं कर सकता है, एंड नी का नीचे सेंसेशन नहीं रहता है, बॉडी खुजली इचिंग रहता है, एंड ये कभी कभी मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है, आंख डिम होता है, और डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब बॉडी शेक होता है, धीरे धीरे किडनी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और इसमें मैं बताएंगे, इसमें भी मैं वही कह रहा हूं, गरीब रहे तो हम देखा है वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करे तो जो एक सप्लीमेंट सुबह, एक सप्लीमेंट शाम को रहे तो भी दे कैन सी गुड रिजल्ट्स। लेकिन अफोर्डेबल रहे तो सब मिला करके लिए तो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आता है। जो भी हो 4th डे इंसुलिन में रहे तो 3-3 यूनिट उसको निकालना ही है, नहीं तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। टैबलेट में रहे तो 25% से 50% 4th डे कम करना ही पड़ता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग नोट कर लीजिए, कोलेस्ट्रॉल टैबलेट, ब्लड थिनर नहीं लेना है। जनरली हार्ट प्रॉब्लम रहता है, वो लेना ही है ऐसा बोलता है, इसलिए लेता रहता है, जिंदगी भर वो बीमारी रहेगा। इसलिए कोलेस्ट्रॉल टैबलेट, ब्लड थिनर का काम आरा जूस, लहसुन, अदरक, मेथी एंड हमारा फ्लैक्स डाइट, और ये सप्लीमेंट काम करेगा, इतना ऐसा नरिश करेगा। सो इसलिए मैं जो भी बोलता हूं, अभी डॉक्टर अमित होगा लगता है इधर मीटिंग में, मालूम नहीं, ही हैज advocated not to take his allopathic doctor after 1 month medications, इतना बढ़िया हुआ है। इसलिए डायबिटीज को मैं क्लियरली कहा है कि खाना क्या परसेंटेज देखे, इधर लिखा है एवरीडे रूटीन फूड कंजम्पशन 30 to 40% ऑफ एनी सीरियल्स, इसमें एनी सीरियल्स खा सकता है, 60 to 65% ऑफ लीफी वेजिटेबल्स, एंड इसमें कैल्शियम ज्यादा रहता है, साग जो है मटन का इक्विवेलेंट है। सो ये सारे इसको यूज करना है। सो रॉ वेजिटेबल जूस सब कुछ में लिखा है। सो देन पाइल्स, पाइल्स को दोनों मिक्स करना ही है, इसमें एक नहीं बोलेंगे, दोनों सुबह और दोनों शाम को, प्लस स्पेशल डाइट, 2 बार रॉ वेजिटेबल जूस, 2 बार फ्लैक्स डाइट, 1 बार लहसुन। और ये पाइल्स रहे तो लहसुन रहे तो ये होगा, ऐसा कुछ लोगों को दिमाग में रहता है। ऐसा रहे तो कोई लहसुन लेने की जरूरत नहीं, लिए तो भी टेस्ट कर सकता है। 1 महीना में ही 75% ऑफ द हेमोरॉइड पाइल्स बर्न हो जाता है, इतना बढ़िया काम करता है। सो इसको भी मैं बता, ऐसा नरिश करता है, बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन करता है।
ब्लड सर्कुलेशन है तो ऑटोमेटिकली उसका जो है अब नॉर्मल ग्रोथ ये हो जाता है। इसमें भी सारे चीज वेजिटेबल ये सब कुछ इसमें लिखा। ओनली द थिंग इज कॉन्फिडेंस होना है। ये 2 लेना ही है सुबह और शाम को सप्लीमेंट्स, देन ओनली पाइल्स के लिए एड्रेस होता है। देन घुटने का प्रॉब्लम को सुबह 1 शाम को 1 ले सकता है। स्पेशल डाइट थंब रूल, 2 बार रॉ वेजिटेबल जूस, 2 बार फ्लैक्स डाइट एंड 1 बार क्या है लहसुन अदरक और ये, दैट्स ऑल। एंड ये हुआ स्पर्म काउंट के लिए तीनों मिक्स करना है सुबह और शाम को। स्पेशल डाइट स्पर्म काउंट को चेक करना है 1 महीना, उसका 1 महीना के बाद में चेक करना है। 0 स्पर्म काउंट वाला 2.5 मिलियन 1 महीना में हुआ है। उनका जो तिरुपति का अर्चक है ये किडनी पेशेंट अच्छा हो रहा था, उसका डॉक्टर ने हमको पूछा कि सर 3 साल हुआ शादी होकर, हम नाउ 23 ईयर ओल्ड, हमारा हस्बैंड को 0 स्पर्म करने बच्चा नहीं होगा ऐसा। अभी हम बोले उस समय पर हमको मालूम नहीं था, दिए सो जो गायनिक था सो ऑटोमेटिकली उसको स्पर्म काउंट 2.4 में 1 महीना हुआ। सो इस तरह से काम करता है। इसमें तीनों ये करना है। दूसरा, किडनी पेशेंट्स के लिए वेद पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेद पावर विल एक्ट एज ए वाटर पिल, डाइटर या लैसेक्स। गरीब रहे तो ये धनिया पत्ता का सूप कैसा बनाना उसमें है, नहीं तो अफोर्डेबल सेक्शन रहे तो वेद पावर लिए तो इट विल गिव्स एनॉर्मस दैट वाटर पिल इफेक्ट। डॉक्टर्स भी डाइटर या लैसेक्स को ज्यादा एडवोकेट नहीं करता है क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है डायलेट करके आर्टरीज को, सो इसलिए सो आई थिंक आई होप दैट आई हैव एड्रेस्ड ऑल द दैट विटिलिगो, सिस्ट एंड गैस्ट्रो का भी कुछ क्वेरी है। ओके, सी vitiligo, leukoderma, I have not seen any results. So क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन you can try. I don't know, डॉक्टर कुट्टी साहब किसी को we have results, sir. Because without knowing and without I'm नहीं बोल सकता. No, we have results. And gastric जो है, पेट का नीचे का प्रॉब्लम जनरली स्ट्रेस से भी हो जाता है। वेद इम्यूने सुपर प्रोडक्ट है, दोनों मिक्स करें तो अति सुपर है। एंड यू कैन सी द रिजल्टेंट इफेक्ट 5 मिनट्स to 1 hour। एंड कभी कभी चेस्ट में 2 साल 3 साल तक भी रहता है, वोमिट भी नहीं कर सकता, बाहर अंदर भी नहीं जाएगा, ऐसा पकड़ा रहता है गैस, सब मतलब ये हो जाता है। एंड वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सेम स्पेशल डाइट, 2 बार रॉ वेजिटेबल जूस, 2 बार फ्लैक्स डाइट, 1 बार प्रीबायोटिक्स, दैट्स ऑल। सो नंबर 1 काम करेगा विटिलिगो, लेकिन वर्टिगो को नंबर 1 काम करेगा। वर्टिगो इज वेरी डेंजरस वन। वर्टिगो का मतलब आवाज कान में री ऐसा आता रहता है, और सेकेंडली कभी भी स्ट्रोक हो सकता है। उसका जो भी कैल्सिफिकेशन फॉर्मेशन है आर्टरीज में वो ब्रिटल होकर के स्प्रेड होता रहता है। ऐसा माइक्रो आर्टरीज में जब होगा ब्रेन में पट से मतलब ये हो सकता है, उसमें नंबर 1 रिजल्ट आता है। तीनों मिला करके सप्लीमेंट्स को लेना है। एक है इसमें CBD में स्टोन है, क्या अपना प्रोडक्ट वर्क करेगा ऐसा? No, that is yes, gall bladder stone. गॉल ब्लैडर स्टोन एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करेगा। 2 बार रॉ वेजिटेबल जूस एंड दोनों मिक्स करके सुबह और शाम को वो टॉनिक लेना है। एंड वेद पावर ले या ना ले कोई ये नहीं है। एंड लेकिन रॉ वेजिटेबल जूस 2 बार, एंड केला का डंटा का रस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो उसमें थोड़ा ये बटर मिल्क थोड़ा मिक्स करना है। एक्स्ट्रा रिजल्ट आ रहा है। आई थिंक कोडरमा का डॉक्टर होगा, लगता है, मालूम नहीं। कोडरमा का डॉक्टर साहब जो है, हम जो भी वो देता है ब्लडी 1 महीना 2 महीने में ही मतलब है। आई डोंट नो, कुट्टी साहब भी बोल सकता है क्योंकि आई हैव नॉट सीन। हम जो भी मतलब रेकमेंड कर 3 महीना 6 महीना होता है, लेकिन पेट दर्द वगैरह खत्म होता है। लेकिन आप और वो कोडरमा का डॉक्टर जो है, सो ये एनीवे माय पॉइंट इज किडनी स्टोन फास्ट हो जाता है, गॉल ब्लैडर स्टोन तो स्लो होता है, बस।
नेक्स्ट somebody is asking about rheumatic arthritis. ये देखिए, हमारे हेल्थ डिसऑर्डर्स में ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। वो ऑटो इम्यून डिसीज में कैटेगरी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस आता है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आता है, सोरियासिस आता है, पेम्पियस वल्गैरिस आता है, एसएलई आता है, बहुत आता है। इसमें प्रोग्रेस वेरी 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 स्लो एंड देयर इज नो साइंस इन द वर्ल्ड। सेल रीजनरेशन प्रोसेस में स्लोली हमको अच्छा होगी, ऐसा हमसे ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा तो ही हम ले लिया कुछ नहीं हुआ, ये नहीं। सेम ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, मतलब C4 C5 गया, L4, उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता है, उसमें तीनों मिक्स करके लेना पड़ता है। गरीब रहे तो अगेन सुबह वो स्पेशल डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स, गरीब को ड्राई फ्रूट्स क्या है? नारियल, कोकोनट। कोकोनट इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट हेल्थीएस्ट फूड। एंड प्लस अलसी मट्टा 2 चम्मच बीज लगाना, बस। तेल वगैरह कॉस्टली है, क्यों यूज करना है? एंड उसका बाद में एक बार वो लेना है प्रीबायोटिक्स, लहसुन अदरक का और रही, इसलिए। लेकिन सोरियासिस नंबर 1 काम करता है एंड अन्य सब कुछ रूमेटॉइड आर्थराइटिस वेरी वेरी स्लो। नेक्स्ट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का है। यस, डिस्क बल्ज, दैट्स व्हाट वी कॉल। सर्वाइकल में C4 C5 इस गर्दन में, L4 पे लंबार जो है पीछे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम होता है। सब मिक्स करें तो बहुत फास्ट। एंड खाना वेरी इंपॉर्टेंट है, साग ज्यादा खाना एंड ये चावल और ये कम खाना है। एंड दूसरा ड्राई फ्रूट्स ज्यादा खाना है। एंड 2 बार अलसी मट्टा, 2 बार रॉ वेजिटेबल जूस। एंड ये पंक्चुअली करना है, नहीं तो वो डीजेनरेटेड बोन रीजनरेट नहीं हो सकता है एज पर द मेडिकल साइंस, एक्सेप्ट ऑपरेशन। इसलिए ये भी स्लो प्रोसेस। लेकिन बहुत आदमी को बहुत फास्ट हो जाता है। पैर नीचे रखे तो ये नेल्स के ऊपर रखने का ऐसा पेन होता है, ऐसा आदमी को भी ठीक हो जाता है, इसलिए। किसी ने फलेरिया के बारे में पूछा। फिलेरिया I have not seen. No sir, filaria there is no result. No result. ये हम नहीं देखा। Filaria is untreatable. हम नहीं देखा। नेक्स्ट। So इसी सब से रिलेटेड सारा था अस्थमा का वेट गेन। अस्थमा इज सुपर। अस्थमा दोनों मिक्स करके सुबह और शाम को, और स्पाइस ड्रिंक्स, जो मसाला काढ़ा है, वो लिखा है मसाला काढ़ा, आप लोग देख सकते हैं। मसाला काढ़ा में क्या है? अदरक, दालचीनी, लौंग, इलायची, काला पेपर, गुड़ कूट करके उसको लेना। उससे अस्थमा से लेकर के लंग डिजायर से लेकर के कितना आ जाएगा, इसमें दोनों मिक्स करके सुबह और शाम को लेना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। ऐसा वो नरिशमेंट होता है हमारा लंग्स को, दिस सप्लीमेंट्स। यस सर। सो मेनी मोर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, कॉमन क्वेश्चन, एक ही प्रॉब्लम से रिलेटेड था। एंड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ऑल दोज है। सो नेक्स्ट हम लोग डिजीज वाइज टॉपिक रखेंगे सभी के लिए, तो और बेहतर रहेगा उनके सोल्यूशन। वंडरफुल। नेक्स्ट वीक रखेंगे हम लोगों, मतलब आर्ट का, स्ट्रोक का रखेंगे। स्ट्रोक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। डिसीज में नहीं, 2 डिसीज एड्रेस कर सकते हैं। हाँ, 2 3 जो भी। बस ठीक है। नेक्स्ट जो है आर्ट का रहेगा। एंड उसमें में हमारा रिक्वेस्ट है, टेस्टिमोनियल्स जो है, आई रिक्वेस्ट दैट द सीनियर शुड शेयर द टेस्टिमोनियल्स। Both testimonials, especially from Andhra Pradesh, yes, and from Punjab and from UP, enormous testimonials, and from Kerala and from Karnataka. So kindly, वो testimonials लिए तो, see, testimonials are the real, आदमी का अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है। yes. So नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रोडक्ट का मतलब, वो सोचेगा कि ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए कुछ प्रोडक्ट को किसी जगह में खरीदी करके, मतलब इसको गरीब का खून चूसता है, इस तरह से नेगेटिविटी होता है। वेरी फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू। सो इसलिए
So we should always, display, and we should tell the science, or we should tell the ये होम रेमेडीज, एक्स्ट्रॉर्डिनरी होम रेमेडीज है। पहले जो भी हो घर में ही आपका दवा है, उसको सिखाना है, ताकि वो पुण्य होता है, मतलब उसको। ये मैं बोल रहा हूँ। यस सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for all the senior most persons, doctors, and especially the great Mohindra ji and Tiwari ji and Venkateshwar Rao ji and Kutti ji and Sanjay Yadav ji and Mr. Rakesh ji, और कौन हमारा great इसका जो सुग्रीव जी and so many persons. आई एम रियली, बहुत आदमी को मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम हमको लिस्ट भी एक दे देना, ताकि इट्स प्लेजर टू एक्सप्रेस, बिकॉज हम जब जाता हूँ दे आर टेकिंग केयर ऑफ मी लाइक एनीथिंग, इवन इन नागपुर से लेकर के एंड अमरावती, सब कुछ, सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। कलकत्ता में भी द ग्रेट पीपल, सो आंध्रा, सो केरला, सो एंड इवन प्रोफेसर Joy साहब, so Mrs. Joy, so सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। करेक्ट सर। Thank you very much. Good night.